हल्दीराम ब्रांड से अब नमकीन, भुजिया और स्नैक्स की पहचान है। राजस्थान के बीकानेर में एक दुकान से शुरू हुई इस कंपनी का रेवेन्यू आज 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पिछले हफ्ते खबरें आई कि टाटा ग्रुप हल्दीराम में 51% शेयर खरीदेगा। हालांकि कुछ घंटों बाद हल्दीराम ग्रुप ने साफ किया कि ऐसी कोई बातचीत उनकी तरफ से नहीं हुई है। इस वजह से कंपनी सुर्खियों में रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर हो सकती आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में स्टोरी हल्दीराम की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हल्दीराम ब्रांड की कहानी को। दोस्तों, जगह राजस्थान का बीकानेर। मारवाड़ी परिवार से आने वाले भीखाराम अग्रवाल ने 1937 में यहाँ एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोली। भीखाराम के साथ उनके पोते गंगा बिशन जी अग्रवाल भी दुकान जाते थे। घर में गंगा बिशन जी को सब हल्दीराम कहते थे। इन्हीं के नाम पर दुकान का नाम भी हल्दीराम रख दिया गया। दुकान पर मिलने वाली भजिया धीरे धीरे लोगों की जबान पर चढ़ने लगी। कुछ ही सालों में हल्दीराम भुजिया की पहचान बन गई। कहा जाता है कि जब हल्दीराम सिर्फ 11 साल के थे तब से ही वो एक कंपनी खोलना चाहते थे। इसी उम्मीद में उन्होंने अपने दादा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। हल्दीराम का मन दुकान में नहीं लगता था, लेकिन जब भुजिया बनाया जा रहा होता तो वो ध्यान से देखते और सीखने की कोशिश करते। तब उनकी दुकान पर भुजिया की खूब मांग होती थी। दुकान पर भुजिया का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, लेकिन हल्दीराम इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। भुजिया के टेस्ट भी उन्हें खास पसंद नहीं आ रहा था। वे ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जिसका स्वाद बाकियों से अलग। वे अलग अलग मसालों और इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया बनाने लगे, लेकिन जैसा स्वाद वे चाहते थे उसे पाना आसान नहीं था। वे बार बार इसमें फेल होते। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने खास तरह की भुजिया बनाई। हल्दीराम ने भुजिया तो बना लिया, लेकिन अब चुनौती उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की थी। इसके लिए हल्दीराम ने मार्केटिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उस वक्त पूरे इलाके में भुजिया 2 रुपये प्रति किलो बेची जा रही थी। हल्दीराम ने रेट 5 रुपये प्रति किलो रखा। इससे लोगों को लगने लगा कि हल्दीराम की भुजिया प्रीमियम क्वालिटी की है। उन्होंने अपने बनाए भुजिया का नाम बीकानेर के राजा के नाम पर डोंवर सेव रखा। हालांकि राजा का इस भुजिया से कोई लेना देना नहीं था। यह नाम हिट रहा। बिना एक पैसे खर्च किए बीकानेर के राजा हल्दीराम के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए। हल्दीराम का डोंगर सेव लोगों के बीच खूब पॉपुलर रहा। इस भुजिया की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, हल्दीराम यानी गंगा बिशन जी की बनाई भुजिया और मार्केटिंग स्ट्रेटजी दोनों ही सफल नहीं। 1960 के दशक में कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ी। इस समय कंपनी की बागडोर शिव किशन अग्रवाल के हाथ में आ गई थी। ये हल्दीराम के पोते हैं। इसी दशक में अग्रवाल फैमिली 3 हिस्सों में बंट गई। हल्दीराम के बेटे रामेश्वर लाल अग्रवाल अपने पिता और 2 भाइयों से अलग हो गए और हल्दीराम एंड सन्स नाम से कोलकाता में एक अलग दुकान खोली। हालांकि वहां पहले से ही पिता हल्दीराम का हल्दीराम भुजिया वाला नाम से दुकान थी। दोस्तों, हल्दीराम भुजिया की एक ब्रांच बीकानेर में पहले से थी। हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में भुजिया का ब्रांच खोला। हालांकि यह बीकानेर और कोलकाता की तरह सफल नहीं हुआ। हालांकि शिव किशन ने हार नहीं मानी। नागपुर में स्नैक्स में लोगों को क्या पसंद और क्या नहीं, इसको लेकर उन्होंने मार्केट रिसर्च कराई। इससे जो नतीजे आए उसमें उन्हें वहाँ के मार्केट में नए मौके दिखे। इसमें पता चला कि महाराष्ट्र के लोग अलग अलग तरह के स्नैक्स को नहीं जानते। ऐसे में वो मार्केट में नए स्नैक्स उतार सकते थे। इसी तरह बाजार में मिठाइयों के भी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे, तो हल्दीराम ने यहाँ नई मिठाइयाँ लॉन्च की। शिव किशन अग्रवाल ने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली यहाँ लॉन्च की। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह नई मिठाई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका स्वाद पहुँचाने के लिए शुरुआत में उन्होंने फ्री में बांटा। यह स्ट्रेटजी काम आई। धीरे धीरे काजू कतली नागपुर में फेमस होने लगा। उसकी बिक्री भी बढ़ने लगी। सिर्फ 3 सालों में नागपुर में हल्दीराम के सेल्स में 400% का ग्रोथ देखने को मिला। सर्वे में यह भी पता चला कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन इडली और डोसा पसंद है। ऐसे में नागपुर में ब्रांड ने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की। 1973 में हल्दीराम के पोते मनोहर लाल अग्रवाल ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उस समय तक पूरे देश में हल्दीराम ब्रांड की सिर्फ 3 दुकानें थीं, बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में। मनोहर लाल ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक और दुकान खोली, लेकिन उनका रोल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और ऑल इंडिया उसके स्टोर खोलने पर काम किया। 1990 से पहले तक हल्दीराम अपने प्रोडक्ट बिना किसी स्टैंडर्ड पैकेजिंग के बेचा करते थे। मनोहर लाल ने इसे बदला। इसके अलावा उन्होंने हल्दीराम के स्टोर देश भर में खोले। सबसे पहले बड़े स्टोर में
स्टोर खोले, फिर छोटे शहरों की तरफ बढ़े। इस तरह 3 शहरों से निकलकर हल्दीराम पूरे देश की जुआं पर चढ़ गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। आज आपने जाना हल्दीराम के बारे में। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो हल्दीराम के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।